नमस्कार, इस अंक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरे वीडियोस में जितने सारे कमेंट आते हैं उनमें से आधा से ज़्यादा कमेंट ऐसा होता है कि जिसका उत्तर देने में मैं नासमर्थ होता हूँ। वो इतना विवादित, इतना कंट्रोवर्शियल, इतना अस्पष्ट वेग होता है कि जिसका सही आकलन करके उत्तर देना अभी के समय में बहुत ही मुश्किल है। लेकिन ऐसे प्रश्न रोज मेरे वीडियोस में बहुत सारे पूछे जाते हैं। आज भी सुबह से मेरे वीडियोस में 10 से 12 कमेंट के लगभग इसी तरह का आ गया है। मैं सच बताऊं तो इस तरह के कमेंट के जवाब देने से हमेशा से बचता रहा हूं। मैं कोशिश करता रहा हूं ऐसे प्रश्नों का जवाब नहीं दूं या किसी तरह इसे टाल दूं। लेकिन आप लोगों ने इन प्रश्नों को इतनी बार उठाकर मुझे विवश कर दिया कि इसके बारे में मैं कुछ न कुछ अवश्य बोलूं। और आज मैंने तय किया है कि इस विषय में अपनी राय अवश्य रखूंगा। यह विषय इतना जटिल है कि ठीक कहना किसी के लिए संभव नहीं है। मेरे लिए भी संभव नहीं है कि इसका कोई सही उत्तर दे सकूं। मैं अपनी कानूनी जानकारी, बुद्धि और विवेक के साथ ही जितना मैंने RTE एक्ट और उससे संबंधित टेट को लेकर जो एक्ट पढ़ा है, जो कानून का अध्ययन किया है, उसके अनुसार जो मुझे समझ आता है उसी के आधार पर मैं उत्तर देने का प्रयास करूंगा। हो सकता है कि यह उत्तर बहुत लोगों को पसंद ना आए, सूट ना करे। उन्हें आहत होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं कोई फाइनल अथॉरिटी नहीं हूँ, ना ही मैं सुप्रीम कोर्ट हूँ, ना ही मैं सरकार हूँ। होना वही है जो सरकार या सुप्रीम कोर्ट चाहेगी। जो वो कहेगी वही सत्य होगा। हम तो एक आकलन लगा सकते हैं, एक संभावना व्यक्त कर सकते हैं। आज का उत्तर एक संभावित उत्तर है, न कि फाइनल। इसलिए किसी भी शिक्षक बंधु को यह उत्तर पसंद ना आए, सूट ना करे, तो उन्हें आहत होने की कोई आवश्यकता नहीं है। और जिनको सूट करे उन्हें भी बहुत खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह मेरा केवल संभावना है और वो संभावना हमारे कुछ तर्कों और कानूनी अध्ययन के आधार पर किया गया है। फाइनल वही होगा जो सुप्रीम कोर्ट अपने आदेश में आने वाले समय में सुनाएगा, या सरकार इस पर जो निर्णय लेगी। हम तो आपकी तरह एक साधारण इंसान है और अपने अध्ययन, अपने अनुभव और जो एक्ट के हिसाब से मुझे समझ आता है उसके आधार पर इसका उत्तर देने का प्रयास करता हूँ। इसलिए आप लोग इस उत्तर को एक साधारण डिस्कशन ही समझिए। इसे दिमाग में ज़्यादा बिठाने की जरूरत नहीं है और दिमाग पर ज़्यादा जोर मत लगाइएगा। अब मैं शुरू करता हूँ पहला प्रश्न यह है, किस राज्य में RTE एक्ट 2009 कब से लागू माना जाएगा? इस प्रश्न के जवाब में मैं स्पष्ट रूप से आप लोगों से कहना चाहूँगा कि RTE एक्ट 2009 एक सेंट्रल कानून है। संविधान के 86वां संशोधन के तहत जब शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार में शामिल किया गया, आर्टिकल 21A के तहत उस मौलिक अधिकार को इन्फोर्स करने के लिए अर्थात लागू करने के लिए RTE एक्ट को बनाना पड़ा। और RTE एक्ट 2009 पूरे देश में एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर 1 अप्रैल 2010 से लागू माना जाएगा। RTE एक्ट 2009 का सेक्शन 2 यह कहता है कि इट शैल एक्सटेंड टू होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर। और अब 2019 में जब जम्मू एंड कश्मीर में RTE एक्ट को लागू कर दिया गया तो यहाँ पे एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर वर्ड को हटा दिया गया, अर्थात अब ये पूरे देश में लागू है। किस तारीख से लागू है उस संबंध में RTE एक्ट का धारा 3 यह कहता है कि इट शैल कम इनटू फोर्स ऑन सच डेट एज सेंट्रल गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजट अपॉइंट। और इसका ऑफिशियल गजट में पब्लिकेशन 1 अप्रैल 2010 को हो गया, अर्थात 1 अप्रैल 2010 से पूरे देश में RTE एक्ट 2009 लागू हो चुका है।
किसी भी स्टेट गवर्नमेंट के पास कोई ऑप्शन नहीं है कि अपने तरीके से वो स्टेट में इसे अलग अलग समय पर लागू करे, क्योंकि यह सेंट्रल कानून है और संविधान के संशोधन से रिलेटेड है। राज्यों को इसे लागू करने का कोई अलग से अथॉरिटी नहीं है। इसलिए हर राज्य में एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर 1 अप्रैल 2010 से लागू हो चुका है। जम्मू एंड कश्मीर में उस समय धारा 370 लागू था, इसलिए उस समय जम्मू एंड कश्मीर को स्पेशल स्टेट का दर्जा मिला हुआ था। वहां यह कानून लागू नहीं हो पाया। लेकिन जैसे ही जम्मू एंड कश्मीर से धारा 370 की समाप्ति हुई, वहां भारत के सभी कानून इंक्लूडिंग RTE एक्ट 2009 लागू हो गया। बहुत सारे जो हमारे व्यूअर्स हैं वो किस आधार पर यह प्रश्न उठा रहे हैं कि हमारे स्टेट में 2011 में, किसी के स्टेट में 2012 में, मुझे समझ नहीं आ रहा है। यदि आपके पास कोई ऐसा गवर्नमेंट का कागजात हो जिसमें यह लिखा हो कि फलाना राज्य में इस तारीख से RTE एक्ट लागू हुआ, मुझे एक बार अवश्य दिखाएंगे, क्योंकि इस कानून के हिसाब से पूरे देश में 1 अप्रैल 2010 को RTE एक्ट लागू हो गया। और जैसा कि कानून में लिखा हुआ है कि देश के सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में यह लागू हो गया था एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर। इसका अर्थ यही हुआ कि कोई भी राज्य जम्मू और कश्मीर को छोड़कर अछूता नहीं था जहां RTE एक्ट 1 अप्रैल 2010 से लागू नहीं हुआ। तो मेरे ख्याल में यह कंफ्यूजन दिमाग में ना रखें कि अलग अलग स्टेटों में RTE एक्ट अलग अलग समय पर लागू हुआ है। हो सकता है कि आपके प्रदेश में टेट का परीक्षा का आयोजन 2011 या 2012 से शुरू हुआ हो या 2013 से शुरू हुआ हो। इससे RTE एक्ट का कोई ज्यादा संबंध नहीं है। RTE एक्ट तो अपने समय पर ही लागू हुआ, लेकिन टेट के लिए परीक्षा का आयोजन आपके राज्य में अलग अलग समय पर इसकी शुरुआत की गई। आप टेट परीक्षा के आयोजन होने को RTE एक्ट लागू होने से मत जोड़िएगा। इसी कारण से सरकार RTE एक्ट लागू होने के बाद सभी राज्यों को 5 वर्ष का समय दिया था कि आप अपने प्रदेश में NCTE द्वारा टेट परीक्षा को शिक्षकों के लिए न्यूनतम योग्यता बनाया गया है, उसके लिए व्यवस्था क्रिएट कर ले और उस व्यवस्था के आधार पर सभी राज्य टेट परीक्षा का आयोजन अलग अलग समय पर शुरू किया। किसी राज्य में टेट का परीक्षा 2011 में हुआ, किसी राज्य में 12 में और किसी राज्य में 13 में भी हुआ। लेकिन 5 साल के भीतर टेट परीक्षा का आयोजन लगभग सभी राज्यों ने कर लिया। यह टेट परीक्षा के आयोजन से संबंधित मामला है। जहां तक RTE एक्ट लागू होने की बात है, यह 100% 1 अप्रैल 2010 से भारत के सभी राज्य में लागू हो चुका था एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर। अब दूसरा सबसे महत्वपूर्ण सवाल है और सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल सवाल भी है कि कब से शिक्षकों के लिए टेट जरूरी माना जाएगा। इस सवाल का जवाब शायद आज के समय में मेरे पास क्या किसी के पास नहीं है और इस सवाल का जवाब देना बहुत ही कठिन कार्य है। फिर भी जो मेरा अपना अनुभव बताता है और जितना मैंने RTE एक्ट और इससे संबंधित जो कानून है उसका अध्ययन जो किया हूँ, उसके आधार पर यदि मैं इसमें कहूँ तो सबसे प्रोमिनेंट डेट 23 अगस्त 2010 होता है। अर्थात 23 अगस्त 2010 का जो NCTE का नोटिफिकेशन है, जिसमें शिक्षकों के लिए न्यूनतम अर्हता के रूप में टेट को जोड़ा गया था, यह तारीख सबसे प्रोमिनेंट माना जाता है। इसके अलावा 2 डेट और है। एक है 1 अप्रैल 2010 जिस दिन से RTE एक्ट लागू हुआ और दूसरा है 29 जुलाई 2011। यह भी NCTE का एक नोटिफिकेशन है जिसमें भी टेट को लेकर बात कही गई है। 23 अगस्त 2010 इसलिए भी मुझे ज्यादा इफेक्टिव लगता है कि उस दिन NCTE ने टेट को शिक्षकों के लिए न्यूनतम अर्हता के रूप में लागू कर दिया था और NCTE एक्ट का जो 2011 का संशोधन जिसमें 12A को जोड़ा गया था, उसमें भी यदि आप देखेंगे तो उसमें यह कहा गया था कि वे शिक्षक जिनकी बहाली इमीडिएटली 2011 का अमेंडमेंट आने से पहले हुई थी, उनको टेट पास करना आवश्यक होगा।
इसके अलावा आरटीई रूल्स में भी आप देखेंगे तो वहां भी यही कहा गया है कि जिन शिक्षकों की बहाली विद इन दी रिलैक्स्ड कंडीशन हुआ है उन शिक्षकों के लिए टेट पास करना आवश्यक है। यदि हम पूरे कानून को और पूरे गणित के हिसाब से देखते हैं तो 3 तारीख इसमें बड़ा प्रोमिनेंट नजर आता है। 1 अप्रैल 2010, 23 अगस्त 2010 और 29 जुलाई 2011, जिसमें से सबसे ज्यादा 50% चांस है कि 23 अगस्त 2010 कट ऑफ लाइन होना चाहिए, क्योंकि इस दिन एनसीटीई द्वारा टेट को शिक्षकों के लिए न्यूनतम अर्हता के रूप में जोड़ दिया गया था। तो 23 अगस्त का चांस 50% है और 29 जुलाई 2011 को भी एनसीटी द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी हुआ था। उसमें भी टेट को लेकर कुछ आवश्यक बातें कही गई थी, टेट को अनिवार्य बताया गया था। तो 30% चांस है कि इसका डेडलाइन 29 जुलाई 2011 भी हो सकता है और 10% चांस है कि इसका डेडलाइन 1 अप्रैल 2010 भी हो सकता है और 10% यह चांस है कि कोई अदर डेट भी हो सकता है। तो मेरे ख्याल सबसे ज्यादा जो प्रोमिनेंट डेट है, जो सबसे ज्यादा इफेक्टिव डेट है, वो 23 अगस्त 2010 ही मेरे हिसाब से बनता है। एनसीटीई अमेंडमेंट एक्ट 2011 भी पढ़ेंगे तो उसका सेक्शन 12A से कुछ इसी तरह का आपको अंदाजा मिलेगा और यदि आरटीई रूल्स पढ़ेंगे तो उसमें भी आपको इसकी झलक थोड़ी सी मिल जाएगी। अर्थात 23 अगस्त 2010 का 50% का चांस बनता है, 29 जुलाई 2011 का 30% का चांस बनता है, 1 अप्रैल 2010 का 10% का चांस बनता है और किसी अदर डेट के लिए 10% का चांस बनता है। यह मेरा एक आकलन है, आगे आने वाला समय में ही यह क्लियर हो पाएगा। तीसरा प्रश्न यह सबसे ज्यादा पूछा गया है कि कट ऑफ जो डेट है, मान लिया कि जो भी कट ऑफ डेट फिक्स होता है, चाहे वो 23 अगस्त 2010 हो या 29 जुलाई 2011 हो या 1 अप्रैल 2010 हो या कोई अदर डेट हो, तो यह डेट नोटिफिकेशन से माना जाएगा या नियुक्ति के दिन से माना जाएगा, अर्थात अपॉइंटमेंट से। यह भी बड़ा टिकलिस और बड़ा ही खतरनाक प्रश्न है। इस संबंध में यदि कानूनी तौर पर आप मुझसे पूछेंगे, प्योर लीगल तौर पर, तो मैं यह बताऊंगा कि यह तारीख नोटिफिकेशन के डेट से माना जाता है। यदि आपके भर्ती नोटिफिकेशन में ऐसा किसी भी परीक्षा का जिक्र नहीं है तो आपके ऊपर यह लादा नहीं जा सकता है। इसके उदाहरण के तौर पर मैंने पहले भी बताया है कि पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ने सिविल जज की नियुक्ति के लिए 3 इयर्स प्रैक्टिस रूल लागू किया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा था कि जिन राज्यों में नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, सरकार घोषणा कर चुकी है, सरकार नियुक्ति के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है, नोटिफिकेशन निकाल दिया है, उन राज्यों पर उस भर्ती नोटिफिकेशन में जो जज नियुक्त होंगे उन पर यह लागू नहीं होगा। तो कानूनी तौर पर यदि देखेंगे तो यह नोटिफिकेशन से ही लागू होता है, लेकिन आरटीई एक्ट और इससे संबंधित जो भी कानून मैं पढ़ रहा हूँ, इसमें नोटिफिकेशन का कहीं जिक्र नहीं है। इसमें जहां भी जिक्र है वो भर्ती और नियुक्ति और अपॉइंटमेंट का ही जिक्र है। यह एक सेटबैक है और यह मुझे भी समझ नहीं आ रहा कि आखिर ऐसा क्यों कहा गया है। यदि यह कानून नियुक्ति पर ही जोर देता है तब यह नियुक्ति से ही माना जाएगा, लेकिन यदि भविष्य में नियुक्ति के आधार पर कट ऑफ लाइन लिया जाता है, नोटिफिकेशन के आधार पर नहीं कंसीडर किया जाता है, तो वैसे सभी शिक्षक इसे कोर्ट में चैलेंज भी कर सकते हैं, उनके लिए ऑप्शन खुला हो सकता है। लेकिन आप भी यदि इस एक्ट को पढ़ेंगे तो कहीं भी नोटिफिकेशन की चर्चा नहीं करता है, हर जगह नियुक्ति, अपॉइंटमेंट और भर्ती की ही चर्चा करता है। तो यह प्रश्न अभी बहुत वेग है, आने वाला समय में ही यह क्लियर हो पाएगा कि इस कानून का मंशा क्या है, नोटिफिकेशन के आधार पर इसे लागू किया जाएगा या अपॉइंटमेंट के या नियुक्ति के आधार पर। यदि नियुक्ति के आधार पर इसे लागू किया जाता है तो वैसे सभी शिक्षक जिनकी नियुक्ति उस कट ऑफ डेट के बाद हुई है उन्हें टेट पास करना पड़ेगा, और जिनकी नियुक्ति उस कट ऑफ डेट से पहले हुई है तो उन्हें टेट पास करने की जरूरत नहीं होगी।
लेकिन यदि नोटिफिकेशन के आधार पर इसे बाइफरकेट किया जाता है तो वैसे शिक्षक जिनका भर्ती नोटिफिकेशन उस डेट से पहले आया है और उसमें टेट का कोई जिक्र नहीं है तो उन्हें पास करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और जिनका भर्ती नोटिफिकेशन उसके बाद आया है उन्हें टेट की परीक्षा पास करने की जरूरत पड़ेगी। कुल मिलाकर मैं कुछ स्थिति को स्पष्ट करने का कोशिश किया हूँ, लेकिन फिर भी स्पष्ट नहीं हो पाया है, जैसा कि आप भी समझ सकते हैं। इसलिए इस तरह के प्रश्न का सटीक हल इस समय करना बहुत डिफिकल्ट काम है। आप भी इस बात को जरूर समझ रहे होंगे। मेरे पास जो कमेंट आ रहे हैं उसमें एक दिन का डिफरेंस है। अब उस स्थिति में केस टू केस वैरी करता है, किसी का उत्तर एक समग्र रूप से नहीं दिया जा सकता है। इन प्रश्नों का हल आने वाला समय ही बताएगा, जब यह टेट का पूरा मामला क्लियर हो जाएगा, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट से हो या संसद द्वारा या सरकार द्वारा। इस अंक में यहीं तक। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले अंक में कुछ विशेष जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।